अगर मैं किसी को एक उम्दा पानी जो है वो किसी खस्ता गिलास में डाल के दूं तो वो पानी की उम्दगी भी जो है वो भी जाया हो जाएगी। मैं कहूंगा इंतहाई उम्दा पानी, इंतहाई लजीज पानी, इंतहाई कीमती पानी, वो कहेगा पानी उम्दा भी है, साफ भी है, शफाफ भी है, लेकिन जिस गिलास में मुझे दिया गया है वो गिलास इस काबिल नहीं था। इसका मतलब है कि ज़र्फ मजरूफ का पता देता है, मजरूफ ज़र्फ की अहमियत को बताता है। जैसा ज़र्फ हो वैसा मजरूफ होता है। अगर एक माचिस की डब्बी में 1 करोड़ रुपए का हीरा रख दिया जाए तो वो 1 रुपए की डब्बी 1 करोड़ की हो जाएगी। कीमत डब्बी की नहीं है, हीरे ने उसे अनमोल कर दिया है, उस हीरे ने उसे अनमोल कर दिया है। सतर आखिर तक देने लगा हो, विलायत अली ने हमारी कीमत नहीं हमें अनमोल कर दी। हम इस काबिल नहीं थे। हम इस काबिल नहीं थे। मोहब्बत अली ने, विलायत अली ने, अज़ाए हुसैन ने। सीधा चाहता तो कुरान नाज़िल कर सकता था, नहीं किया। कल्बे पैगंबर पे, मेरे मालिक तू सब कुछ कर सकता था, तूने कुरान कैसे भेजा? लोह पे जबरील, कल्बे पैगंबर, जुबाने पैगंबर, फिर हम तक। जिस लोह पे रखा, लोह मासूम, जो करीब बैठो साहब है ना, जिस लोह पे आया वो लोह मासूम, जिस फरिश्ते ने उठाया वो फरिश्ता मासूम, जिस दिल पे आया वो दिल मासूम, जिस जुबान से जारी हुआ वो जुबान मासूम। खुदा ने इतने मासूम वसीलों से कुरान को गुसार गुसार के हम तक पहुंचा के इस जाहिल उम्मती को खबर दी है। कल को इसी कुरान को अपने मरने वाले को भेजना हो, सीधा भेजने की गलती ना करना। मासूम वसीलों के मैंने जैसे उतारा था, जैसा दिया वैसे लूंगा। दिया भी मासूम के बगैर नहीं, लूंगा भी मासूम के बगैर नहीं। किससे पूछो? खुदा ने फरमाया तुम कुरान की तावील कर ही नहीं सकते, इल्लल्लाह, या अल्लाह करेगा या रासिखून फिल इल्म, या वो करेंगे जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। कुरान की तवील या अल्लाह करेगा जिसका कलाम है, या वो करेंगे जो रासिखून, रासिक कहते हैं जो उतरा हुआ हो, जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। और कुरान ही का एक नाम इल्म भी है। सर नहीं हिलाना, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। खुदा कहता फमान हाजा फीह मिन बाद मा जाका मिन इल्म। ए मेरा हबीब, ये इल्म आने के बाद भी नहीं मान रहे। यहां इल्म से मुराद कुरान, रासिखून फिल इल्म, जो कुरान के बाहर नहीं है, अंदर है, जो कुरान के अंदर उतरे हुए हैं। मैं फिर मिसाल देता हूं। एक शख्स दरिया के किनारे पे बैठ जाए, उसे बाबा जी प्यास लगी, प्यास की शिद्दत में वो पानी पीना चाहे, और वो दरिया के किनारे पे बैठ के कहे कि मैं सारा पानी पी लूं, तो वो उतना ही पिएगा जितनी उसकी बदन में इस्तिताअत है। ज्यादा से ज्यादा एक बदन कितना पी लेगा? वो एक वक्त में जितनी भी प्यास हो वो 2 लीटर पी लेगा। और वो 2 लीटर पानी पीने के बाद दरिया को देखे कि इसमें से 2 लीटर कम हुआ है, मैंने इसमें से 2 लीटर पानी कम कर दिया, फर्क दरिया को नहीं पड़ा। प्यास उसकी पूरी हुई, दरिया में फर्क नहीं आया। मैं रासिखूना फिल इल्म और हाफिजा ने कुरान का फर्क समझाने लगा। मैं मुफस्सरीन कुरान का और रासिखूना फिल इल्म का फर्क समझाने लगा। जिन्होंने कुरान से इल्म लिया वो कितना लेते हैं, और जो कुरान के अंदर उतरे हुए हैं वो कैसे उतरे हुए हैं। उसने समुद्र के दरिया के किनारे में पानी पीने के बाद सोचा कि मैंने इस दरिया से 2 लीटर पानी कम कर दिया, तो दरिया में तो कमी नहीं आई थी। या वहीं खड़े खड़े एक शख्स आया,
उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी, उसने पानी में तैरना शुरू कर दिया। अब वो पानी में तैर रहा है। अब कोई मुझे बताएगा वो कितने पानी में तैर रहा है? वो 10 लीटर में तैर रहा है, वो 50 लीटर में तैर रहा है, वो 1000 क्यूसेक में तैर रहा है। अब हर कोई ये नहीं कहेगा कि वो 5 लीटर में तैर रहा था, वो उसने 10 लीटर में गोता खाया था। सारे कहेंगे वो दरिया में तैर रहा था, वो दरिया में तैर रहा था, वो दरिया में तैर रहा था। इसका मतलब है कि जो उतर जाए वो सिर्फ मुद्दत मुअय्यन तक नहीं होता, वो लामहदूद होता है। खुदा कहता है ये रासिखून अल इल्म कुरान के बाहर नहीं, ये कुरान के अंदर उतरे। आइए अब तकरीर को एक उम्दा मोड़ की तरफ लेके जाए। खुदा कहता वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शै। जब तुम मां के पेट से बाहर आए तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ला तअलमून शै, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये है किसकी? जो मां के पेट से पैदा हुआ, जो शिक्म मादर से आया, उसकी औकात। जो शिक्म मादर से आएगा वो ला तअलमून होगा। अब वो मुफस्सर हो, वो मुहद्दिस हो या सहाबी हो, जो बतने मादर से आया वो ला तालमून है। और खुदा कहता है कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुमने पूछना है फसअलू अहल जिक्र, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो पूछो उनसे जो अहले जिक्र है। मैंने पहले कहा था कि 5 के बाद मजलिसें जो हैं वो मुश्किल मराहिल में जानी शुरू हुई। 5 के बाद मजलिसें मुश्किल मराहिल में चलेंगे। फसअलू अहल जिक्र, सवाल करो किन से? जो अहले जिक्र है। अब अहले जिक्र कौन है? अहले जिक्र, अहल और जिक्र मुजाफ मुजाफ अलैह। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, बैत मुजाफ अल्लाह मुजाफ अलैह। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, किताब मुजैफ अल्लाह मुजाफ अलैह। यहां है अहले जिक्र। अहले जिक्र से पूछो मेरे मालिक तूने यहां पर अहले जिक्र कहा है, ये अहले जिक्र कौन होते हैं? हमें बता ये अहले जिक्र क्या है? कुरान की एक आयत ने सर उठाया, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा वलहुल हाफिज़ून। बेशक हमने जिक्र को नाज़िल किया। इसका मतलब कुरान में जिक्र से मुराद है कुरान। दूसरी जगह पर खुदा कहता है कि हमने रिज़्क़न रसूला, हमने रसूल को जिक्र बना के भेजा। इसका मतलब कुरान कहता है रसूल भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है। इसका मतलब अहले जिक्र से मुराद है या मोहम्मद के घर वाले या फिर कुरान के घर वाले। सवाल करो उनसे जो अहले जिक्र है। अहल और जिक्र, जिक्र से मुराद कुरान ने 2 दिए, जिक्र रसूल, जिक्र कुरान। अहले जिक्र कुरान के अहल। बस थोड़ा आयतों में साथ दीजिएगा, नतीजा बड़ा खूबसूरत आना है। जिक्र कुरान, जिक्र रसूल। अहले जिक्र कुरान के अहल, रसूल के अहल। अब जिक्र के मैंने 2 आयतें पढ़ दी। जिक्र से मुराद कुरान भी है और जिक्र से मुराद रसूल भी है। यहां अहले कुरान और अहले जिक्र। मेरे मालिक अहल किसे कहते हैं? यहां 5 जगहों पे खुदा ने अहल का बताया। पहली आयत जब नूह ने बेटे को आवाज दी, मेरे साथ कश्ती में बैठ जा। खुदा ने कहा क्यों बचाना चाहता है? नूह ने कहा अहली, ये मेरा अहल है, यानी कि मेरा बेटा है। अहल से मुराद बेटा, जिक्र से मुराद रसूल। अहले जिक्र रसूल का बेटा। अब थोड़ी सी मेरी मजबूरी होगी क्योंकि मैं आयतों को आयतों से जोड़ने लगा हूं, यहां मैं अपनी खिताबत नहीं डाल सकता। नूह ने क्या कहा? अहली, ये है मेरा अहल। ये नहीं कहा कि बेटा, बुनैया का लफ्ज नहीं है, अहली मेरा अहल। और खुदा ने क्या कहा? तो खुदा ने कहा कश्ती चला, मैंने तेरे अहल से निकाल दिया है। मेरे अल्लाह क्या ये मेरा बेटा नहीं फरमाया है, लेकिन अहल में नहीं। या फिर अच्छा करके जुमला दूं अहले जुबान के, ये तेरे अहल रहा ही नहीं है, अब ये ना अहल हो गया है।
मेरे मालिक ये नाअहल कैसे हो गया? फरमाया इसने तुझे इनकार कर दिया है। तू बाप नहीं था, तू वक्त की हुज्जत थी, इसने हुज्जत का इनकार कर दिया, ये नाअहल हो गया। इसने हुज्जत का इनकार कर दिया, ये नाअहल हो गया। अब मुझे नहीं पता किसके सीने पे शकन आएगा और किसके चेहरे पे विलायत अली की मुस्कुराहट आएगी। नूह का बेटा नूह की हुज्जत का इनकार करे, अल्लाह उसे नाअहल कर देता है। आज कोई सैयद अली की विलायत का इनकार। हर सैयद हर सैयद अहल नहीं होता, कुछ ना अहल भी होते हैं। अहल से मुराद अहले जिक्र, जिक्र से मुराद मैंने दो बस ये जिक्र रसूल, जिक्र कुरान। अहल से मुराद बेटा, अहले जिक्र रसूल का बेटा। जिक्र से मुराद कुरान, कुरान का बेटा। जो बंदे चुप बैठे, मैं तेरा अंदर का सवाल समझ गया हूं कि कुरान की तो औलाद नहीं होती। तो मैंने कल नहीं पढ़ा था अली कुरान है। फसलू अहल जिक्र, पूछो मोहम्मद के बेटों से, पूछो अली के बेटों से। आगे चले जी। फसलू अहल जिक्र, अहल से मुराद बिस्मिल्लाह अकलीम भाई, अहल से मुराद बेटा। आइए फिर कुरान से पूछते अहल से मुराद और क्या है। खुदा ने मूसा से कहा फिरौन के दरबार में जा, इसे हदायत कर। ये कुरान है, खुदा कह रहा है कि हमने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा, जा तू जा। मेरे मालिक तू जानता है कि उसने हदायत नहीं पानी, तो तू मूसा को भेज क्यों रहा है? अच्छा चले इल्मे नबुव्वत पे ना हो, इल्मे तौहीद के तो सारे कायल हैं। जो नबुव्वत में खता मानते हैं वो भी तौहीद में नहीं मानते। चले मूसा को नहीं पता था, अल्लाह को पता था कि फिरौन ने हदायत नहीं पानी, उसने भेजा क्यों? आज बंदे कहते हैं ना कि मोहम्मद ने शादियां क्यों की, हसन ने क्यों कर ली थी, रसूल ने उन्हें पास क्यों बिठा लिया था? तो पहला सवाल अल्लाह से करो, जब फिरौन ने हदायत लेनी नहीं थी तूने भेजा क्यों था? मुझे अहल पढ़ना है। खुदा ने कहा जा मूसा फिरौन की जानब। मूसा एक लम्हे के लिए परेशान हुए और कहा मेरे मालिक अकेला ना भेज मुझे, वो सरकश है, वो जालिम है, मैं तुझे भेज रहा हूं तबलीग के लिए, डर क्यों ना? फरमा रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतो मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जुबान पे अम्र को जारी कर दे, और मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। वजीर वज़रत, जो कमर का बोझ उठाए उसे वजीर कहते। तू मेरी पुश्त को मजबूत कर, मेरी कमर के पीछे खड़ा कर मेरे भाई हारून को। वज अली वजीरन मिन अहली, यहां फिर लफ्ज अहल आया भाई के लिए। अब मुझे नहीं है कि 85% मजमा सिर्फ देख रहा है, 10 या 15% है जो समझ रहा है, मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूं। वहां अहल का लफ्ज आया था बेटे के लिए। वज अली वजीरम मिन अहली, हारून, हारून मेरा भाई है जो मेरा अहल है, अहल भाई। फसलू अहल जिक्र, जिक्र से मुराद मोहम्मद, पूछो मोहम्मद के भाई से।
फासलू अहल जिक्र, पूछो मुस्तफा के भाई से। मेरे अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। मूसा ने खुद नहीं बनाया। तुम्हें हुसैन का वास्ता करीब रहना, मूसा ने खुद नहीं बनाया। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह मेरी जरूरत नहीं है मैं अपना वजीर बनाऊं, मैं सिर्फ नाम दूंगा, बनाना तूने, नाम दूंगा, बनाना तूने। और जब मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे? वाजली वजीर खुद नहीं बनाया। और बाबा जी अगली बात आपसे दुआ लेने के लिए, सदात से दुआ लेने के लिए मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। सत्यान भाई अगला जुमला सुनिएगा, दुआएं लेने के लिए सदात की। जनाबे मूसा ने कहा मेरे भाई को, अखी को मेरा वजीर बना। हारून भाई था और हजरत मूसा शुएब नबी के दामाद थे, सुसर भी नबी था। हजरत शुएब के दामाद थे। ये नहीं कहा कि मेरे सुसर को। मूसा ने पैमाना दे दिया, वजीर जब भी बनता है भाई बनता। सुसर नबी भी हो, जो यूं सर हिला रहे हो तुम्हारी मर्जी, सुसर नबी भी हो। वजीर नहीं होता। वाजली वजीर मिन अहले हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। और रसूल की हदीस मुस्तदरक के हाकम नेशापुरी ने भी लिखी हुई है। रसूल ने फरमाया या अली अंता व मिन्नी बे मंज़लत हारून में मूसा, तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। लेकिन एक फर्क है दोनों में। मूसा ने कहा था मेरे भाई हारून को वजीर बना, वज अली, ली का लफ्ज आया, वज अली, मेरे भाई हारून को मेरे लिए तू बना। सिर्फ तूने बनाना है, लेकिन है मेरा, मुझ में से है, तू बना दे। मुझ में से है मुझ में से। सतर पढ़ूं और उड़ जाऊं, बना दे मेरे भाई को जो मुझ में से है, जो मुझ में से है। मूसा दवा मांगे तो अल्लाह से कहता उसे बना जो मुझ में से है। जब मोहम्मद ने दुआ मांगी फरमाया वज अली मिन लदुनका, मुझे अली दे जो तुझ में से है। वज अली, वाजअली मिन लदुनका, उसे बुना। जो तुझ में से मन कुन तो मौला, फ़अलियुन मौला। दो तरह से ये हदीस पढ़ी जाती है, दोनों तरह से ठीक है। एक मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, एक मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। एक है हाजा के रसूल ने इशारा किया था, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। एक हदीस है कि नहीं, ये का इशारा नहीं होता, मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। लेकिन दोनों हदीस में इस हदीस का हवाला जरूरत ही नहीं है।
मैं ज्यादा से ज्यादा किताबों के नाम दूंगा तो ज्यादा बहुत लंबी तवील फरिस्त हो जाएगी, कि एक किताब, एक छोटी सी किताब है प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी की, किताब का नाम सुनना जरा, अस-सैफुज-जली फी मुनकर विलायत अली। ये प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी की किताब है, अस-सैफुज-जली फी मुनकर विलायत अली। सैफ कहते तलवार को, जली कहते अल्लाह, अल्लाह की तलवार अली की विलायत के मुनकर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा किताब का आपको इंटरनेट से पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगी, उनकी किसी वेबसाइट से उठा ले, छोटा सा किताबचे। उस किताबचे में डॉक्टर ताहरुल कादरी ने 250 मुहद्दिसीन के नाम लिखे हैं जिन्होंने हदीस गदीर को लिखा है। सबसे ज्यादा मशहूर हदीस है ना, सलातो मेराजुल मोमिन, बच्चे बच्चे को याद है, नमाज मोमिन की मेराज, उसके भी इतने रावी ने जितने इस हदीस के। मज़हब इस्लाम के दामन में जिस हदीस के सबसे ज्यादा रावी हैं वो गदीर वाली। मन कुन तो मौला हो फहाजा या फ़ाइलियुन मौला, फे है मौला हो फा अलियुन, ये दो मौलाओं के दरमियान एक फे है। बूस्ट मजमा होता ना तो मैं ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा सा आप नीचे आए हैं तो मैं भी निचली परवाज पे आने लगा हूं। मार्फत वाला जुमला ऐसी परवाज में दिया जाता है, मन कुन तो मौला हो फहा, ये मौला इधर भी मौला, दरमियान में फे है। जुमला मैंने पढ़ना और यूं हवा के झोंके के, ये दोनों मौलाओं के दरमियान जो फे है ये वही है जो कुन फयकून के दरमियान है। बोलो हैदरिया, बोलो सर। जो कुन फयकून, कुन हो जा, यकून हो जाता है, कुन हो जा यकून हो जाता है, लेकिन कुन को यकून में ढालने के लिए एक फे आती है। बादशाह हुसैन जो उसके कुन को यकून में बदले, वही फे इन दो मौलाओं के दरमियान है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पीर जौन शाह जी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली हैं जो सलात को कायम करते हुए, यहां पर एक लफ्ज बोल दिया जाता है जो हालत रकू में ज़कात देते। लफ्ज तब्दील करके अच्छा करके कहने लगा, ये मैं इसकी जितनी डेफिनेशन कहोगे, जितनी गहराई में कहोगे चला जाऊंगा। हालत रकू में नहीं, जो साहिबे रकू है, अल राके ऊन, अल राके, अल राके, अलिफ लाम है, अल राके ऊन, ये साहिब रकू है। और सिर्फ राके का लफ्ज नहीं आया, राके ऊन जमा का सीगा। सारे वो वली हैं जो साहिबाने रकू है। साहिब रकू है, साहिब रकू है, जिनके हिस्से का उन्हें मिल रहा है, जिनके हिस्से का उन्हें अली दे रहे हैं। अली का एक नाम है राके, साहिब रकू। अली को रकू क्यों कहा जाता है, और राके क्यों? रकू नमाज का एक रुकन है, उससे पहले क्याम है, बाद में सजदा है। क्याम और सजदे के दरमियान रकू है, अली रकू है। कुरान में अली का एक नाम है साहिब रकू।
अब आप नमाज सोच रहे हैं और मैं कहीं और लेके जाने लगा हूं। रकू से पहले क़याम, बाद में सजदा। क़याम है खालिक के लिए, सजदा है मखलूक के लिए। जो खालिक और मखलूक के दरमियान हो, मौला हुसैन जिंदगी दे। जो अल्लाह और बंदों के दरमियान, मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। जो क़याम और सजदा, जो खालिक और मखलूक के दरमियान, जो अल्लाह और बंदों के दरमियान। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, कोई भी नवाजी क़याम से सजदे में जा नहीं सकता जब तक दरमियान में रुकू ना हो। कोई अल्लाह से मखलूक तक आ नहीं सकता अगर दरमियान में अली ना। खालिक से मखलूक तक। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। शहजादी जुबान में तासीर अता फरमा। क़याम अल्लाह के लिए, सजदा बंदों के लिए। क़याम अल्लाह के लिए, सजदा बंदों के लिए। क़याम अल्लाह के लिए, सजदा बंदों के लिए। अली है साहिब रकू। बस यहीं पे गुफ्तगू रुकेगी, वरना मचल रहा है दिल के, बोलता जाऊं और फिर बोल। चले हर एक नमाज शुरू करता है, हर इबादत शुरू करता है। हाँ जी, क्या करे जी? बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब ये आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जमा करे जी मेरा पूरा मजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा, शुरू अल्लाह के नाम से। बिल्कुल ये मशहूर तर्जमा जो है, इसको, इस आयत को तोड़ते हैं, लफ्जों को लहदा करते हैं। इस्म, इसका मतलब नाम, अल्लाह अल्लाह, रहमान रहमान, रहीम रहीम। नाम अल्लाह रहमान रहीम, शुरू किसका तर्जमा है? इस्म से पहले सिर्फ बे है। इस्म से पहले। अब बे के उलमा ने दो तर्जमे की। एक ग्रोह ऐसा है उलमा में जिन्होंने कहा कि बा इब्तदाइया की है, तो लिहाजा इस बा को इब्तदाइया के लिए हम शुरू कहेंगे। एक उलमा का ग्रोह है, उन्होंने कहा नहीं, इब्तदाइया की नहीं है, ये बा इस्तानत की है, यानी कि मदद की है। तो लिहाजा हम इससे मुराद शुरू नहीं लेंगे, हम लेंगे मदद। मदद अल्लाह के इस्म से रहमान और रहीम है। शुरू अल्लाह के इस्म से रहमान और रहीम है। ये दो ग्रोह है, तीसरा है ही कोई नहीं। दोनों इकट्ठे करते हैं, दोनों से कहते हैं शुरू भी लेके आ, मदद भी लेके आ। अगर शुरू भी ठीक है और मदद भी ठीक है, लेकिन मुझे शुरू और मदद पे बहस ही नहीं करनी। तर्जमा शुरू करो या मदद करो, शुरू करता हूं अल्लाह के इस्म से, अल्लाह से नहीं। मुझे मेरा मोहतरम भाई पीर साजिद काज़मी कहे कि मैं आसिफ साहब से कहता हूं कि आज अपना नाम बताएं, तो इस्म के बाद फिर नाम कैसा, जब अल्लाह कह ही दिया था। तो अल्लाह तो खुद इस्म है,
फिर तुमने क्यों कहा कि शुरू अल्लाह के नाम से? शुरू अल्लाह के, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से। मजमा इजाजत दे, मेरा मालिक तुम्हें नजफ ले जाए, अली की जर्री पे चले जाओ। अगर तौफीक नजफ जाने की ना हो तो घरों में पढ़ी मफातिहुल जनान व बाकियात सालिहात शेख अब्बास कुम्मी की उठाना, छठी जियारत मीरुल मोमिनीन की उठा लेना। जियारत के बाब में जो छठी जियारत है, ये तालीम की थी तेरे चौथे इमाम ने, जिसने सहीफा सज्जादिया मेरी कौम को दिया है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नजफ में आके अली की कब्र पे हाथ रख के जो पहला सलाम किया था, आज छठी जियारत उसी सलाम से शुरू हो रही है। मेरे चौथे इमाम ने कब्र अली पे अस्सलामु अलैका अय्युल इस्मुर रसी, ए सलाम हो मेरा उस पे जो अल्लाह का इस्म है। सलाम हो मेरा उस पे जो अल्लाह का इस्म। खुदा कह रहा तस्बीह करो अल्लाह के इस्म की, तस्बीह करो अल्लाह के इस्म की। इस्म से मुराद अल्लाह। जब खुदा ने फरिश्तों से कहा तो सजदा करो, तो उन्होंने कहा हम सजदा इसको करें, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते और तेरी तकदीस करते। फरिश्ते करते हैं तस्बीह। तस्बीह इबादत है, लेकिन सिर्फ इबादत नहीं। खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरे मलाइका इबादत, फरमाया तस्बीह कर रहे। तस्बीह है एक इस्म को बार बार दोहराना। एक इस्म की तकरार को तस्बीह कहते हैं। इस्म पढ़ना शुरू किया, तस्बीह होनी शुरू हो गई। खुदा कहता पूरे कुरान में खुदा ने हर जगह पे कहा मेरे मलाइका तस्बीह, मेरे फरिश्ते तस्बीह, मेरे फरिश्ते तस्बीह, मेरे फरिश्ते तस्बीह, मेरे फरिश्ते तस्बीह। एक बंदे ने इमाम से कहा खुदा पूरे कुरान में कह रहा फरिश्ते तस्बीह करते तस्बीह करते तस्बीह करते, ये तो बता करते किसकी है? कहता अली अली। वो इस्मुल्लाह की तस्बीह करते हैं जो अली है। बस इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू कल मुसलसल करेंगे और बिल्कुल हम नतीजे की सरहद के करीब हो रहे हैं कि वो मारिफ कुरान, वो हकीकत कुरान, वो मजलूमियत कुरान, और आखिरी मजलिस में पढ़ूंगा कुरान की शहादत। मुसलमानों ने जहां मोहम्मद की औलाद मारी वहां कुरान कत्ल किया। इतना मजलूम है, ये हमारे घरों की अलमारियों में पड़ा हुआ है। ये वो जख्मी कुरान है जिसे उम्मत ने कत्ल कर दिया। सदात और गैर सदात, आज है आलिया के बेटों की शहादत। ये रवश मासूम ने नहीं, लेकिन हमारे उलमा का ये तरीकाकार है कि शहादतों का आगाज, करबला की शहादतों का आगाज आलिया के बेटों की शहादत से होता है। उलमाए मुकद्दमीन ये किया करते थे। जनाब मुस्लिम की शहादत करबला के लिए है, लेकिन करबला में नहीं है। फरजंदान मुस्लिम की शहादत करबला के लिए है, करबला में नहीं है। जो बाज़ाब्ता करबला में शहादतें हुई उनका आगाज उलमा किया करते थे 5 मुहर्रम को शहजादा, उसकी एक वजह वो बयान किया करते थे। वो कहते इसकी वजह ये है, आज पूरी दुनिया में चले जाओ ना, पूरी दुनिया में चले जाओ, हर जगह पे आपको सदात मिलेंगे, हर जगह सदात आबाद है। किसी से जाके पूछो आप सैयद हैं जी, किस इमाम की औलाद है? हसनी है, हुसैनी है, आबदी हैं, जाफरी हैं, काजमी हैं, रजवी हैं, तकवी हैं, नकवी हैं। ढूंढने से भी कोई ये नहीं कहेगा मैं ज़ैनबी सैयद हूं। कोई कहेगा मैं हसन का बेटा हूं, कोई कहेगा मैं हुसैन की नस्ल हूं, कोई कहेगा मैं सज्जाद की नस्ल हूं, कोई कहेगा मैं मूसा काज़म की नस्ल हूं। कोई नहीं कहता कि मैं ज़ैनब की नस्ल हूं। तो फिर आप पहला जुमला चीख मार के सुनना, करबला में ज़ैनब ने बेटे नहीं दिए, नस्ल कुर्बान करवाई। नस्ल कुर्बान करवाई है आलिया ने करबला।
मौला हुसैन मदीना से आ चुके, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मदीना, और ये दोनों शहजादे मदीने। हुसैन मक्का आए। मक्का में इमाम हुसैन ने जब एहराम तोड़े, रस्ते में थे, हुसैन का काफिला गुजर रहा था, पीछे से किसी की आवाज आई, कोई हुसैन को रोके। मौला हुसैन ने घोड़े, अब्बास खबर लें ये कौन है। अब्बास ने सरपट घोड़ा तोड़ाया, वापस गए। हजरत अब्बास वापस आए, मौला अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं। अब्दुल्ला आ रहे हैं, मैं तो इन्हें बिस्तर बीमारी पे छोड़ के आया था, क्यों आ रहे हैं अब्दुल्ला? आलिया को महमल में पता चला कि अब्दुल्ला आ रहे हैं। अब्बास जिया का ज़ादी, कौन आ रहा है? शहजादी अब्दुल्ला आ रहे हैं। हुसैन को मिलने से पहले अब्दुल्ला के करीब जाके कहे, आलिया पूछ रही है रोकने तो नहीं आया? अगर रोकने आया है तो मैं ज़ैनब कहती हूं, इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। जनाबे अब्दुल्ला की आवाज आई। अब्बास आलिया से क्या कोई अहम बात? जनाब अब्दुल्ला का घोड़ा आलिया के महमल के करीब आया। बीबी देखती अब्दुल्ला क्यों आए? अब्दुल्ला रो के कहते, आलिया मुझे खबर हुई है कि हुसैन मक्का से निकल पड़े। मैं मदीना से तेज घोड़ा सवार से साथ दौड़ा, सिर्फ इसलिए तेज घोड़ा सवारी से आया कि मुझे खबर हो गई कि हुसैन ने मक्का छोड़ दिया है। मुझे हुसैन की तैयारी बता रही है कि हुसैन का आखिरी सफर है। आलिया मैंने बड़ी मिन्नत की थी, लेकिन इमाम वक्त है, उसने कह दिया कि नहीं अब्दुल्ला आप मदीने रहेंगे। आलिया मैंने घर में बैठ के सोचा है अमीर सफरों पे जाए, उनका कोई सदका देते। मैं शुरू कर चुका मुसाहिब, अल्लाह जाने तो किस रेहन में था। जब अमीर सफरों पे जाएं तो उनका कोई सदका देते हैं, सदके का नाम आना था। आलिया ने महमल का पर्दा उठाया, रो के कहती, अल्लाह अब्दुल्ला तेरी जगीरें तुझे मुबारक करे, तू इतना अमीर हो गया है कि तू मेरे हुसैन का कोई सदका दे देगा, इतना कहना था। अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, ओन मोहम्मद के हाथ निकाले, रो के कहा मेरे घर में मेरे बच्चों से कीमती कुछ भी नहीं है, अगर हुसैन में मुश्किल आए ओन अपनी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। ये शहजादे हुसैन पे मेरी और अपनी तरफ से सदका कर देना। इमाम हुसैन ने मदीना कब छोड़ा? 28 रजब, और ये दिन कौन सा है? 12 या 13 जिलहज्जा। 4 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने मां को देखा। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, 4 महीने 12 दिन के बाद ओनो मोहम्मद ने मां को देखा। जब जनाब अब्दुल्ला ने कहा ना कि हुसैन का सदका कर देना, शहजादे अम्मा अम्मा कह के दौड़े। आलिया ने महमल का पर्दा नीचे गिराया, रो कदी मुझे मां कहे तो अकबर कहे या कासम कहे तो वो हुसैन का सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हो। पहुंच गए हुसैन करबला में। मुझे मुकम्मल शहादत पढ़नी है इन शहजादों की, इसलिए मैं आराम और इत्मीनान से शहादत लेके चलने लगा। शहजादे करबला में पहुंचे, शब अशूर, मौला हुसैन खैमों का पहरा दे रहे थे, सैयदादियों के खैमों का। और एक बात ज़हन में रखिएगा, खैमा और है और खैमा गा और है। बाज लोग खैमा गा और खैमा एक चीज समझते हैं। ये जो खयाम गा है ना, ये थे सैयदादियों के खैमे, इनके चारों तरफ थे हाशमियों के खैमे, फिर उसके बाहर वाले चक्कर में थे असहाब के खैमे। असहाब हाशमियों के खैमों तक पहुंच सकते थे, लेकिन उधर से कोई इधर नहीं आ सकता था। उन खयाम हुसैनी के दरमियान में थे फिर अली की बेटियों के खैमे, और उन अली की बेटियों के खैमों के दरमियान में था आलिया का खैमा। हाय अब्बास तेरे पर्दे का इंतजाम। शब अशूर हर माँ कुर्बानी तैयार कर रही थी। हुसैन जब भी किसी खैमे के बाहर से गुजरते, कोई माँ दे के कहती है कासम तो यतीम है, लेकिन कल का समय से लड़ना, दुश्मन को पता चल जाए कि हसन को लड़ने का अंदाज आता था। कोई माँ कहती है तुझे 18 साल बुरकों में पाला है, अकबर कल मौत पे कुर्बान हो जाना। हर माँ अपना अपना बच्चा तैयार कर रही थी। हुसैन एक खैमे के बाहर से गुजरे, हुसैन जैसे साबर की चीख निकली। अली की बेटी दोनों बच्चों को सामने बिठा के कह रही थी
ओनो मोहम्मद तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। कल जब मैदान में जाना तुम्हें दो तरफैन से शहादत मिली है, तुम दोनों तरफ से बहादुरी कभी सनद पाते हो। कल ऐसे जंग करना जमाने को जाफर तैयार याद आ जाए, जमाने को हैदर करार याद आ जाए। और ने खड़े होकर दोनों हाथ माथे पे रखे, माथे पे रखे, कहता अम्मा कल का दिन तो होने दे, हम हुसैन भी ऐसे कुर्बान होंगे, जमाना हमारी मिसाल देगा। रो के औन का माथा चूम कहती औन एक कोशिश करना, करबला से बाहर जाके गिरना, हुसैन को लाश उठाने की सहमत ना देना। चीख निकल गई हुसैन की। फरमाया आलिया तेरी तरबियत के सदके 10 मुहर्रम की सुबह हर मां अपना बेटा लेके अब्बास के पास जाती, मौला हुसैन से इजाजत लेके दे, मौला हुसैन से इजाजत लेके दे, मौला हुसैन से इजाजत लेके दे। 7 मरतबा अब्बास गए हैं, मौला ओनो मोहम्मद इजाजत मांग रहे। मौला अब्बास ने जब 7वीं मरतबा पूछा, हुसैन चीख मार के कहते हैं गाजी ये मेरी बहन के बेटे हैं, गाजी ये आलिया के बेटे हैं, आलिया ने बड़े बड़े एहसान करने हैं इस्लाम पे। मैं कहता हूं आलिया का आना ही बहुत है, उसके बेटों की कुर्बानी ना ले। इतना कहना था, ये आलिया पर्दे के अंदर से आई, रो के कहती अब्बास हुसैन से कह मेरे बेटे कोई अकबर से प्यारे है, मेरे ओनो मोहम्मद भेज अपना अकबर बचा, मेरे ओनो मोहम्मद भेज अपना असगर बचा। शहजादी ने मौला हुसैन को खेमे में बुलाया, ए भैया हुसैन, ओनो मोहम्मद को अभी तक मौत की इजाजत क्यों नहीं दी? हुसैन रोए, रो के कहते आलिया मैं किस तरह इन्हें भेजूं? फरमाया मैं आलिया कह रही हूं हुसैन इन्हें ज्यादा देर मेहमान ना रख, हुसैन ये तेरा सदका है। मां ने लाल तैयार किए, छोटी छोटी तलवारें कमर के साथ बांधी। जब मां ने तैयार किया ना, मैं जुमला रुका हुआ था कि गाजी के नौकर जुमला सुने। मां ओनो मोहम्मद को तैयार करके माथे चूम के कहती है जाओ अब्बास से इजाजत लेके आओ। बीबी रो के कहती अब्बास अपने दोनों हाथ उठा, मेरे बच्चे अपने हाथ के नीचे से गुजार। हजरत अब्बास ने अपने हाथों के साथ ओनो मोहम्मद को घोड़े में बिठाया, आखिरी विदा करने के लिए आए मां का। शहजादी आलिया रो के कहती ओन जी अम्मा, मोहम्मद जी अम्मा, 3 मां के हुक्म याद रखना, बेटा फुरात की तरफ देखना ना, बेटा पानी की तरफ ना देखना, अम्मा अगला हुक्म। बीबी रो के कहती है हमला इतना जबरदस्त करना, हुसैन को टीले पे बाबा याद है। अम्मा हुक्म, अम्मा अगला हुक्म। बीबी रो के कहती ऑन तू बड़ा है, मोहम्मद छोटा है, मैं तुझे हुक्म देने लगी हूं, घोड़े से गिरने तक हुसैन को हाथ से सलाम कर दो। ओ मेरा हुसैन सलामों का तरसा हुआ। हाथ पेशानी पे रख के हुसैन को सलाम करना, आन करबला से बाहर गिरना, अम्मा आखिरी सलाम, हुसैन को सलाम, गाजी को सलाम, विदा किया। दोनों शहजादों ने इकट्ठे घोड़े दौड़ाए, इकट्ठे घोड़ा दौड़ा के, मैंने पहले कहा था मुझे मुकम्मल शहादत सुनानी है। ओनो मोहम्मद ने फुरात का किनारा खाली करवाया। अब जंग का करबला में नक्शा क्या था? ओनो मोहम्मद के घोड़े करबला में, अब्बास टीले पे, हुसैन जमीन पे, फिजा दरवाजे पे, जैनब मुसल्ले पे। आलिया फिजा को देख रही थी, फिजा हुसैन को देख रहे थे, हुसैन अब्बास को देख रहे थे, अब्बास मक्तल की तरफ देख रहे थे। अब्बास के चेहरे पे नूर आ गया, अब्बास के चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। हुसैन ने कहा अब्बास खैर है? कहता मरहबा जाफर तैयार के पोतो, फुरात का घाट खाली करवा लिया है, ओनो मोहम्मद ने दरिया का किनारा खाली करवा लिया है। हुसैन देख कहते कैसे लड़ रहा है मेरा, और फरमाया दाएं हाथ में तलवार है, बाएं हाथ में नेजा है, लाखों के लश्कर को कह रहा सामने आओ, मैं जाफर तैयार का पोता
हो। हुसैन की आवाज आई मरहबा ऑन, मरहबा मोहम्मद। या थोड़ी देर बाद अब्बास की आवाज आई ऑन, आंखें क्यों बंद कर रहा है, फुरात पे आंखें क्यों बंद कर रहा है। हुसैन की आवाज आई क्या हुआ, फरमाया ऑन ने फुरात में आंखें बंद कर ली है। ज़ैनब की आवाज आई बंद रहने दे, मैंने हुक्म दिया था। जनाबे ऑन का हमला मक्तल कहती है जानदार हमलों में से, जानदार हमला था ऑन का। फौजे करबला से निकल के कूफे की दीवारों पे लगी। ये करबला का वाहद शहजादा है जो उमर इब्ने साद के खैमे की पोस्ट पे गया है। इसने जाके उमर इब्ने साद के खैमे की पोस्ट पे नेजा मारा। नेजा मारा, तूने मांगी थी मेरे हुसैन से बयात। इसने खेमा छोड़ा, खेमा छोड़ के कहने लगा कौन आ गया है मक्तल में, मेरी हजारों की फौज बकरियों की तरह भाग क्यों रही है। किसी ने कान में आके कहा अब्बास के भांजे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर करार के नवासे हैं। इसने कहा फिर इनके साथ तलवार से न लड़ो। एक मलाउन करीब अशस कबीले से इसका ताल्लुक था, करीब आया, आके कहता तू लड़ रहा है, तेरी मां के खेमे को आग लग गई है। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, इस बेगैरत ने और को वहां नेजा मारा जहां अकबर को लगा था। इस जुमले के लिए मैं मेहनत करके आया हूं। ऑन के लगा सीने पे नेजा, ऑन के सीने पे नेजा का लगना था। ऑन को पता चल गया, भागते घोड़े की जीन से ऑन गिरने लगे। गिरते गिरते ऑन की आवाज आई मेरे अल्लाह मैं ज़ैनब का बेटा हूं, मेरे अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे अल्लाह मेरी मां का हुक्म था कोई ऐसी सबील कर कि मैं अपने हुसैन को हाथ से सलाम कर सकूं। किताबें कहती है कि मक्तल कहती है ऑन ने हाथ उठा के पेशानी पे रखा, असदी काहली ने तीर मारा, तीर ऑन के हाथ से गुजर के पेशानी पे लग गया, ऑन का हाथ पेशानी पे जुड़ गया। जब हुसैन और की लाश में पहुंचे, हाथ माथे पे रखा, हुसैन हुसैन जो करबला के जाहिर बैठे हैं गवाही देना, आज भी ऑन का रोजा करबला में नहीं है, करबला के बाहर सोया हुआ है ज़ैनब का बेटा। अगली सतर मातम करके सुनना, तो ज़ैनब के बच्चे का मातम करने के लिए आए हो। 10 मुहर्रम जब सज्जाद ने इजाज़त इमामत के साथ लाशें दफनाई, मासूम फरमाते हैं और आज भी कब्र में पेशानी पे हाथ रख के मोहम्मद छोटा शहजादा मक्तल में गिर गया, छोटा मक्तल में गिरा, बड़ा करबला के बाहर गिरा। छोटे की लाश अब्बास ने उठाई। आज भी जनाबे मोहम्मद गंजे शोहदा में दफन है और करबला से बाहर दफन है। 10 मुहर्रम को शिमरे मलौन हुसैन का कातिल कहता है, जब हमने खैमों को आग लगा रहे थे हमने देखा कि ख़याम हुसैनी से हर माँ दौड़ी है, हर माँ अपने अपने बच्चे की लाश पे चली गई है। शिमरे मलौन खुद कातिल हुसैन कहता है, मैं हुसैन के सज्जाद के करीब गया, मैंने जाके कहा इन 2 बच्चों की माँ मर गई है, हर लाश पे माँ आई है, इन 2 बच्चों की लाशों पे इनकी माँ नहीं आई। आवाज आई हया कर, ये मेरी फुफी के बेटे हैं, ये ज़ैनब के बेटे हैं। आवाज आई कहाँ है अली की बेटी, फरमाया अकबर की लाश ढूंढ रही, अकबर की लाश ढूंढ रही है, हुसैन की लाश ढूंढ रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला पढ़ने लगा हूं, शाम गरीबा आलिया बेटों की लाशों पे नहीं आई, गुजर गई मक्तल से अली की बेटी, पड़ी रही वैसे ही लाशें।
चली गई शाम, निभा ली कहते, पलट के आ गई वापस मदीना। जब मदीना वापस आई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी को लेने के लिए आए हैं। बीबी आलिया हजरत अब्दुल्ला के साथ अपनी हवेली पहुंची। अब्दुल्ला की हवेली का दरवाजा 2 साल के बाद अली की बेटी सर के बाल सफेद, कमर झुकी हुई शहजादी दरवाजे पे गिर गई। फिजा रो के कहती, आलिया क्यों गिरी है? रो के कहती, फिजा तू मदीने से लेके मदीने तक मेरे साथ रही है, मैं सारे रास्ते या हुसैन को रोई या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई या अकबर को रोई। आज 2 साल बाद अपने घर आई हो, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे